बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायके से भरपूर आलू का सालन, जिसे हम बनाएंगे घर के सादा मसालों के साथ एक मुनफरिद तरीके से। इस सालन में उन तमाम मसालों का ख्याल रखा जाएगा जो खुशबूदार और अफादियत से भरपूर होंगे। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। हल्का सा गर्म करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई प्याज। प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एक छोटी सी प्याज लेंगे जिसे बारीक काट लेना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच भर के कटा हुआ लहसुन और एक चम्मच भर के लेंगे कटा हुआ अदरक। अभी हमने इन तमाम सब्जियों को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इनका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। साथ ही हम आपसे वो मसाले शेयर करेंगे जो कि इस रेसिपी की खुशबू और जायके को चार चांद लगा देंगे। जिसमें हम लेंगे एक छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चम्मच लेंगे अजवाइन, आधा चम्मच कसूरी मेथी, एक बड़ी इलायची, चंद टुकड़े लेंगे दालचीनी, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च और एक चुटकी लेंगे जायफल जावित्री। इन मसालों को फ्राई पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठंडा करने के बाद कूंडी में डाल के बारीक कूट लेंगे। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसमें फ़ौरन से टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। एक हमने प्याज लिए तो एक ही टमाटर लेंगे, छिलका रिमूव करना लाजमी है। फ़ौरन से टमाटर को प्याज में मिक्स कर देंगे ताकि प्याज जो है वो जलने ना पाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो घर के सादा मसाले जो हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच लेंगे धनिया पाउडर। साथ ही शामिल कर देंगे आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। थोड़ी देर के लिए मसालों को फ्राई कर लेंगे ताकि शोरबे का जो कलर है वो निखर के आए। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि इसमें जो टमाटर हैं वो भी मैश हो जाएं। हमने इस मसाले को इतनी देर तक भून लेना है कि इसमें जो टमाटर और प्याज हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। ये मसाला बहुत ही शानदार किस्म का तैयार हो चुका है और इस मसाले का जो कलर है और लुक है वो ऐसी होनी चाहिए। जब ये मसाला इस तरीके से तैयार हो जाएगा तो हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए जी आधा किलो आलू और आलू जो है वो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। आलू के साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो खड़े मसाले जिन्हें हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद बारीक कूट लिए। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 चुटकी चिकन पाउडर और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अभी हमने इन तमाम मसालों की 5 से 6 मिनट तक बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आँच जो है वो मीडियम टू लो ही रखेंगे। जो ही इन मसालों की भुनाई शुरू होगी तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे कि घर के सादा मसालों के साथ ये सालन किस कदर लजीज तैयार हो सकता है। अगर आपको आलू का ये सालन गोश्त की तरह बहुत ही लजीज चाहिए तो इसकी भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। भुनाई हो चुकी है तो हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भर के लेंगे दही मलाई के साथ ही। दही का इस्तेमाल हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दही शामिल करने से आप देखिएगा कि इस मसाले का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है और शोरबे में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आ जाएगा। दही का पानी खुश्क हो चुका है तो ये मसाला बहुत ही लजीज खुशबूदार तैयार हो चुका है शोरबे के लिए। और शोरबे के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी लेंगे 1 से 2 गिलास तक। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और लगा देंगे जी कवर। इतनी देर पकने देंगे कि आलू जो हैं वो गल जाएं। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो आप शोरबे का कलर चेक कर लें। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है।
अब हम इसमें डाल देंगे चंद कटी हुई हरी मिर्चें, दोबारा से कवर लगाएंगे ताकि इन मिर्चों की खुशबू और जो जायका है वो शोरबे में शामिल हो जाए। 5 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो रोगन ऊपर आ चुका है और ये सालन हल्का सा ठंडा हो गया है। जब ये सालन हल्का सा ठंडा होगा तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ पुदीना। ये पुदीना आलू के इस सालन की खुशबू और जायके को मुनफरिद बना देगा। बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी आलू का सालन जो गोश्त की तरह इंतहाई लजीज तैयार होता है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।